नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर में पीएनसी में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात दीपक सिसोदिया की कार का टायर फटने से दर्दनाक मौत। सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा द्वारा आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। अभियान चलाकर आमजन को किया जागरूक। जलीलपुर पुलिस चौकी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्च के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में दर्जनों ग्रामीण रहे उपस्थित। सिहारा में 20 वर्षीय विवाहिता ने थाने में तहरीर देकर पति के जीजा पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। नगीना में धूमधाम के साथ मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मेले की प्रचार वाहन को फीता काटकर किया गया रवाना। इस मौके पर बड़ी संख्या में डॉक्टर रहे उपस्थित। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग द्वारा एसआरएस शॉपिंग मॉल बिजनौर नगर पर उपस्थित सभी दुकानदार एवं आम जनता को एकत्रित कर किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जन जागरण अभियान चलाकर जनता को जागरूक कर पंपलेटों का वितरण किया गया। इस दौरान बिजनौर मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जो कि 20 अप्रैल तक चलेगा। इसी को लेकर बिजनौर की हर तहसील व कस्बों में अग्नि सुरक्षा प्रचार किया जा रहा है। इसी के तहत बिजनौर के एसआरएस शॉपिंग मॉल में बाहर लोगों को अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जन जागरण अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जो 14 से 20 अप्रैल तक का है। इस दौरान हमारे द्वारा सभी जनपद के अंदर तहसीलों में, सभी कस्बों में अग्नि सुरक्षा प्रचार किया जा रहा है। इसी के तहत आज ये एसआरएस मॉल है, यहाँ पे इसमें लोगों को एजुकेशन ड्रिल कराई गई है। प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी गई है, किस प्रकार चलाते हैं, अग्नि दुर्घटना होने पर हमको क्या करना है, कैसे सुरक्षित पलायन करना है, अपनी शॉप से कैसे बाहर आना है, लोगों को कैसे सुरक्षित निकालना है, कोई भी अग्नि दुर्घटना या डिजास्टर होने पर हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में लोगों को आज बताया गया। जलीलपुर पुलिस चौकी में एसपी ग्रामीण ने वीरू बदमाश प्रकरण को लेकर जलीलपुर ब्लॉक व्यापारियों व कस्बे के सम्मानित लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राम अर्ज ग्रामीण बिजनौर ने व्यापारियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और दर्जनों मुकदमों में लिप्त बदमाश वीरू को जल्दी से जल्द पकड़ने व व्यापारियों की शिकायतों का जल्द ही निवारण व पुलिस सुरक्षा करने का भरोसा दिलाया। बैठक में उपजिलाधिकारी हिमांशु वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित, मनोज कुमार कोतवाली प्रभारी चांदपुर, समस्त चौकी स्टाफ बैठक में उपस्थित रहा। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। देखिए, ये इसका उद्देश्य है, शासन की प्राथमिकता है कि हमारे व्यापारी बंधु, आम पब्लिक, महिलाएं, सभी लोग जो है सुरक्षित रहें, उनमें सुरक्षा की भावना जागृत हो, सभी लोग अपने को महसूस करें। इसी संबंध में आज यहाँ व्यापारी बंधुओं के साथ, कस्बे के सम्भ्रांत लोगों के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ हम लोग बैठ करके आपस में जो भी समस्याएं थी उनके बारे में विचार विमर्श किया और उनका जो भी पॉसिबल वैधानिक निराकरण हो सकता है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जनपद बिजनौर के सिहारा में 20 वर्षीय विवाहिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पति ने अपने जीजा से उसके साथ दुष्कर्म कराया है।
यही नहीं, विवाहिता ने अपने ससुरालजनों पर दहेज उत्पीड़न और पति पर कुकर्म करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि स्योहारा थाने में दी गई तहरीर में कहा गया कि पीड़िता की शादी 1 मई 2021 को स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले देवांश चौधरी के साथ हुई थी। पीड़िता का कहना है कि उसकी माता ने शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए थे और 10 लाख रुपए नगद दिए थे। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पीड़िता का पति देवांश, ससुर महिपाल, सास उमा देवी तथा नंद बीनू और रीनू तथा नंदोई रुपेंद्र दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। आरोप है कि जब पीड़िता ने पैसे देने से इनकार किया तो उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता का कहना है कि उसके पति उसको जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करता था और उसके साथ अप्राकृत कुकर्म करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि देवांश ने अपने जीजा से उसके साथ रेप करवाया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। 1 महीने तक तो मेरे घर वालों ने, मतलब ससुराल वालों ने मुझे ठीक ठाक रखा, लेकिन 1 महीने के बाद पता नहीं मुझसे वो दहेज की मांग करने लगे। मैंने मना किया तो फिर परेशान भी करने लगे। उन्होंने दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की मुझसे। मैंने अपनी माँ को बताया मेरे पापा नहीं है, पापा को मरे हुए मेरे 9 साल हो गए हैं। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने अभी शादी की थी, 21 लाख रुपए की मेरी शादी हुई थी, इसलिए मेरी माँ देने में असमर्थ रही जो भी उन्होंने दहेज में रुपया मांगा था। तो मैं घर पे आई तो मुझे बहुत परेशान करा गया कि पैसे क्यों नहीं लाई हो, ये क्यों नहीं कर रही हो। मेरे पति ने मेरे साथ मार पिटाई करी दहेज के ऊपर। मेरी सास, मेरी नंद बहुत परेशान करने लग गई कि ये क्यों नहीं लाती हो, जो हम मंगवा रहे हैं हमारा जितना भी कर्जा है वो उतरवाओ। फिर मेरा बड़ा वाला नंदोई है, मेरे पति ने मेरे नंदोई से बोला, मेरे नंदोई ने मेरे साथ रेप करा। जबकि मैंने ये बात अपने पति को और अपनी सास, ससुर व अपनी नंद को बताई तो उन्होंने उल्टा मुझे ही कहने लगे कि एक तो दहेज नहीं ला रही है और ऊपर से हमारे नंदोई पे इल्जाम लगा रही है। उसके बाद मेरा पति शराब पी के आता था, जबरदस्ती मुझे भी शराब पिलाता था। मार नहीं पीती थी, मना करती थी तो मार पिटाई करता था, बहुत मारता था, बिल्कुल जानवरों की तरह मारता था, बिल्कुल मलाल नहीं करता था। उसके बाद शराब पी के मेरे साथ अप्राकृतिक जनक कुकर्म करता था। उससे भी मैं मना करती थी तो बहुत मुझे प्रताड़ित करा गया। मेरी सास व ननद मुझे बहुत परेशान करती थी, कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, कमरे में बंद कर देती थी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं थाने में आई, यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने परेशान होकर 1076 पे कॉल की योगी दफ्तर में, वहाँ मेरी रिपोर्ट दर्ज की गई। वहाँ से कई बार कॉल आया, मैंने उन्हें अपनी बात बताई, तब मेरी सुनवाई हुई। यहाँ मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। अब क्या चाहती हैं आप? आज मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जो मेरे मुजरिम है, उन्हें सजा मिले और मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये विनती है कि मुझे इंसाफ मिले ताकि आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। नगीना में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। नगीना रेलवे स्टेशन से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जी की शोभा यात्रा में पंचमुखी हनुमान की झांकी, राम दरबार की झांकी लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान भक्तों ने हनुमान जी की जयंती पर जमकर डांस किया। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर मुक्तेश्वर नाथ पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के संयोजक सचिन अग्रवाल उर्फ डिम्पल, रोहित कुमार व सुरक्षा के लिए सीओ सुमित शुक्ला, थाना प्रभारी कृष्णमुरारी दोहरे हनुमान जयंती में मौजूद रहे। नगीना से कृष्णदास शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा से 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगने वाले ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मेले के प्रचार वाहन को फीता काटकर उद्घाटन कर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया
कि यह प्रचार वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर दिनांक 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगने वाले मेले में स्वास्थ्य जैसे मलेरिया, डेंगू, टिटनेस, मधुमेह, टीबी, कैंसर आदि बीमारियों की निःशुल्क जांच और दवा संबंधित जानकारी तथा कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि को मौके पर बनवाए जाने के लिए प्रत्येक विकासखंड के ग्राम में पहुंचकर जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि प्रचार वाहन प्रत्येक विकासखंड के प्रत्येक गांव को कवर करेगा और स्वास्थ्य और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लाभ के संबंध में आम जनमानस को संबंधित मेले में पहुंचकर लाभ दिए जाने के संबंध में जागरूक करेगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय अग्रवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर राजकुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में डॉक्टर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही कार का अचानक टायर फटने से कार पलट गई, जिससे कार चालक की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार धामपुर थाना क्षेत्र के गांव जैतरा निवासी 36 वर्षीय दीपक सिसोदिया पुत्र भागेश्वर सिंह पीएनसी कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। बताया जाता है कि दोपहर बाद वह लंच करने के बाद अपनी कार से वापस पुरानी टोल प्लाजा स्थित कार्यालय जा रहे थे। उसी समय जब वह नगीना मार्ग स्थित सारंगा पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे तो अचानक उनकी कार का अगला टायर फट गया। टायर फटने के बाद कार कई पलटे खाते हुए सड़क किनारे जाकर सीधी हो गई। बताया जाता है कि दीपक ने कार की सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी, जिससे कार पलटी खाते दौरान उसकी खिड़की खुल गई तथा दीपक खिड़की से अचानक बाहर आकर गिर गया। हादसे में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर हादसे के दौरान हाईवे से गुजर रहे राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो वह हतप्रभ रह गए तथा राहगीरों ने सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित मोर्चरी में भिजवा दिया। उधर हादसे में दीपक की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। धामपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा अजहर नाम है। ये इनका नाम दीपक सिसोदिया है। ये पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में हाईवे इंजीनियर थे। फिलहाल मेंटेनेंस का काम देख रहे थे। नया छोटा प्लांट बन रहा है मेंटेनेंस का नगीना टोल प्लाजा के पास, वहाँ पे इनकी ड्यूटी थी। ये लंच करके अपने घर से शायद, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि लंच का टाइम था उस टाइम पे, ये वापस अपनी साइड पे जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी का टायर फटने की वजह से इनका एक्सीडेंट। ऑन ड्यूटी थे? ऑन ड्यूटी थे। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।